गाइस, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन तेरे इश्क में ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ धनुष कृति बाय टी सीरीज एंड कलर येलो। ये कल आया था ट्रेलर। मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि मैंने इतना लेट रिएक्ट कर रही हूँ, मेरे से कैसे मिस हो गया। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। जय हिंद सर। At ease. हाँ, meet Flight Lieutenant Shankar. Flight Lieutenant. Oh my God. वो अंदर ही अंदर नहीं, बहुत ज्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए। दैट काइंड। Still aggressive. Still aggressive. Still Okay. angry. You love this image of yours, right? Stop it! अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए। मैं ना तुम एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ। क्यों जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही हो मैडम? मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली फूंक दूंगा। ओके, शिद्दत वाला। लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं। मोहब्बत में समझदारी की आदत होती है उन्हें। And I didn't know how to explain him that. हम ना शादी कर लेते हैं जल्दी से। मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ। जब वो लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना तो वो चले जाते हैं। मैंने कहा था मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। अरे बाप रे। मर जाओ बे पंडित, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। मुक्ति के पीछे भाग मत। अपने इश्क में इतना जल कि मुक्ति खुद तेरे पैरों में गिर के भीख मांगे ओके ओके। कि स्वीकार करो मुझे। भाई साहब, आई ग। मेरा जी उब गया है इस बेचौध प्यार से। मुझे बस लड़ना है। एग्जैक्टली। इतना पेन। 28 नवंबर। माय गॉड, इट वाज सो मच ऑफ पेन इन लव, यू नो। इन्होंने जिस तरीके से दिखाया है, ये गया वो सैयारा वगैरह ना, ऐसे मतलब जो तब रो रहे थे, रील डाल रहे थे, मुझे ये ट्रेलर ने मुझे ऐसा फील करवाया है कि भाई ये मैडनेस है प्यार में। ये लोग नहीं पागल हो जाते हैं प्यार में, पागलपना करते हैं, हद पार कर देते हैं प्यार में, या सही में दिल्ली जला देते हैं एंड ऑल। ये उस लेवल का प्यार है, ठीक है, विच इज वेरी एक्सट्रीम। पता नहीं अभी ऐसे मतलब इट इज अ मैडनेस, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड धनुष की एक्टिंग, वो जिस तरीके से अपने को उनका दर्द दिख रहा है, वो फील हो रहा है। मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप सब लोगों को फील हुआ होगा जब
उनको दर्द हो रहा है, जब वो सारी चीजें स्क्रीन पे हमको दिख रही है, एट दैट टाइम यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम काइंड ऑफ पेन, और माइट भी आप उसके जर्नी में घुस गए हो कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज वो इतने उनके जो एक्सप्रेशन थे, उनकी जो एक्टिंग थी, वो इस लेवल की थी कि आप ही कहीं ना कहीं उसके साथ घुस चुके और आप ऐसे फील करने लगे, रिलेट करने लगे, अगर ये मेरी जिंदगी होती तो। ठीक है, वो उस लेवल की एक्टिंग थी भाई। भाई साहब, क्योंकि जब ट्रेलर टीजर आया था तभी उसके डायलॉग्स और सारी चीजें इस लेवल की थी कि ऑफ कोर्स ट्रेलर के लिए मैं एक्साइटेड थी, बट दिस इज टू मच ऑफ पेन, यू नो, पेन, और गाने में आवाज भी किसकी भाई साहब, वो पेन अपने दिल तक पहुंच जाना चाहिए, बोलते ना, उस तरीके का। तो इसे सही में दिल्ली फूक दी, मतलब लाइक लिटरली आग लगा दी, उस तरीके का हो गया है वो। एक खुद को ऐसे उसने गोली मारने की तक की कोशिश करी, दैट इज लाइक प्यार में इतना पागल हो चुका है, पागलपन आ चुका है, दैट काइंड ऑफ थिंग उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि इतना पागल कि वो अपने आप को कुछ कर देगा एंड ऑल, सीरियसली। Oh God, now this is going to stay with me. It felt like because ये डैम वाला ट्रेलर नहीं मुझे उस तरीके का लगा। पता है, मतलब बहुत टाइम तक देयर वाज नथिंग रिलेटेड टू लव, या तो फिर आप वो टाइम पास वाला प्यार वाले मूवीज देखोगे जहाँ पे हुकअप्स चालू है, सिचुएशनशिप्स चालू है, वगैरह वगैरह, या तो एक्शन वगैरह, ये सारी चीजें रहती। सो देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज लव स्टोरी वाले मूवी। बहुत रेयर बन रहे थे, और बहुत रेयर उनको लाइक यू नो इतना प्यार मिल रहा था, या जो कुछ भी उसके बारे में लोग सोच रहे हैं, लाइक कि ऐसी मूवी आनी चाहिए, काइंड ऑफ। ओके, सो आफ्टर 90s मेरे को लगता है अभी अभी वो दौर आने लगा है जहाँ पे लोग फिर एक बार प्यार, एटलीस्ट प्यार होता क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश, या तो एटलीस्ट मूवीज तो आ रहे हैं, बिकॉज ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं। तो इनके इन्फ्लुएंस में आके आप हुकअप कल्चर में भी बिलीव करने लग जाओगे, इनके इन्फ्लुएंस में आप आके आप प्यार में भी बिलीव करने का लग जाओगे, ऐसा मुझे तो फील होता है लिटरली। क्योंकि इनके इमोशंस मेरे दिल तक तो पहुंचे, मुझे लगता है आपके दिल तक भी पहुंच जाएंगे। सॉन्ग्स भी बड़े खतरनाक लग रहे हैं। सो या कृति सैनन भी, मतलब आपने ये जोड़ी सोची होगी भी या नहीं पता नहीं, इन रियलिटी तो उनकी जोड़ी हाइट डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होगी, मुझे ऐसे लगता है, बट यहाँ पे नहीं दिखाया है। सो वो एडजस्ट किया होगा कुछ हाइट का, कुछ ये सारी चीजें, बट यस। तो आप एक चीज देखोगे कि हिंदी बहुत क्लियर नहीं है, बट धनुष के फिर भी डायलॉग्स और सारी चीजें और एक्सप्रेशन और इमोशंस हम तक पहुंच रहे हैं। दिस इज व्हाट अ रियल एक्टर डज, राइट? इसलिए मैंने उनकी जो इमोशंस जिस तरीके से उन्होंने जो दिखाया है, मुझे वो लिटरली पसंद आया है। अब इसमें ना बहुत सी चीजें उन्होंने एक्सपोज नहीं की कि एग्जैक्टली कहाँ पे इनका गलत हो गया, या कहाँ से स्टोरी शुरू हुई, या स्टोरी कहाँ पे खत्म हो रही है, जो कुछ भी विच इज वाई लोगों को ऐसे हुक्ड रखेगा कि थिएटर में जाने तक के लिए। एंड आपने एक शॉट देखा होगा जहाँ पे स्कूटर, आपको स्कूटर देखने के बाद क्या याद आया, आप मुझे कमेंट में बताओ। मुझे कुछ चीजें याद आ गई स्कूटर देख के, आइकॉनिक स्कूटर देखने के बाद। बट आपको कौन सी वाली मूवी याद आई आइकॉनिक स्कूटर देखने के बाद, आप मुझे बताना। सो यस, दिस वाज माय रिएक्शन। आप ये मूवी देखने जाओगे, और अगर आपने किसी को पागलपन के हद तक किसी को कभी जिंदगी में प्यार किया होगा, ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जितना सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सब तो थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्याले चा।